दुकान में मिलेगा, वर्मा जी के दुकान में भी, पांडे जी के दुकान में भी, और अंसारी जी के दुकान में भी, और टुडू जी के दुकान में भी। ये कपड़ा हर एक दुकान में मिलेगा, यानी हम मार्केट से ले लेंगे, हमको कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि दुकान एक ही दुकान से खरीदना है। लेकिन जैसे ही हरा रंग का कपड़ा आएगा तो भैया वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए कोई फैक्ट्री को आगे आना होगा, उस फैक्ट्री को 6 महीना में प्रोडक्शन करना होगा, उस प्रोडक्शन को सरकार को देना होगा, तब सरकार नियम बनाएगी कि आज के बाद से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित जितना भी विद्यालय है उनके बच्चों का स्कूल का ड्रेस हरा किया जाता है। आप सपोज झारखंड में कितना स्टूडेंट है सरकारी स्कूल में, कॉलेज छोड़ के नहीं करने से भी 80 लाख कितने हैं? 80 लाख। चलिए 80 लाख, क्योंकि एक वो स्टूडेंट अगर आज के डेट में कपड़ा खरीदता है तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 1000, कम से कम 1000। तो 80 लाख गुना 1000, यही गुना कीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 80 लाख गुना 1000 यानी 3 गो जीरो, 2 गो जीरो देंगे तो सीधे 80 लाख हो जाएगा, 80 करोड़, और 1 गो जीरो देंगे तो हो जाएगा 8 अरब। अब सरकार 5 साल रहेगी, यानी बच्चा भी 9वां 10वां तक जाएगा, यानी एक ड्रेस 5 साल तक नहीं चलेगा, यानी 5 बार उस साल में बदलेगा, यानी कितना हो गया था? 8 अरब। 8 अरब गुना 5, 8 5 40, 40 अरब का कारोबार। 40 अरब आपके दिमाग में नहीं हट रहा। आप मान के चलिए जेन्युइन लागत क्या होगा? 10 अरब, 15 अरब, 25 अरब का घोटाला है। सरकार 12 अरब उद्योगपति, या हो सके 6 अरब IAS IPS लोग, बीच में जो रास्ता है। अब सवाल है कि अगर हमको भी अगर पैंट में घोटाला करना है और स्कूल का कलर में घोटाला करना है तो हम लोग 24 में क्या कर सकते? सुनिए, यदि मान के चलिए जेल कैम अगर घोटाला करना चाहती है रघुवर दास और हेमंत सोरेन की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से ये निर्णय लिया जाता है कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जितना भी स्कूल कॉलेज है, वहां जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो स्कूल के जो ड्रेस है उसका रंग पीला है। जाइए तो अब कौन दुकान से पीला फुल पैंट ला रहे हैं हम देखते हैं। जाइए ना, पीला रंग का फुल पैंट लाइए, कहां से लाते हैं? जाइए पीला जींस लाइए ना, कहां से लाते हैं? ये होता है घोटाला। एक पढ़ा लिखा लड़का है, मामूली बात को समझा रहे हैं, अगर समझ में आता है तो समझिए, नहीं आता है नहीं समझिए। यदि हमको 29 में भी घोटाला करना हो, 24 में तो पीला, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, यानी आपका पैसा कहाँ है? केवल मंत्रियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है? भ्रष्ट पदाधिकारियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है? बेईमान कॉर्पोरेट के चुंगल में है। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। अब आपको डिसाइड करना है झारखंड के किस लीडर में वो ताकत है जो उनकी चुंगल से पैसा छीन कर वापस लाए। हाल ही फिलहाल आपने एक चैनल में कॉन्क्लेव को देखा होगा, उस लगभग 8 घंटा का सेशन था, 8 घंटा। उसमें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी भी गए थे, उसमें वर्तमान आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी गए थे, उसमें आपके गोड्डा क्षेत्र की, आपके संथाल परगना क्षेत्र की मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे जी भी गई थी, उसमें श्रीमान बन्ना गुप्ता जी भी गए थे, उसमें श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी गए थे, उसमें श्री अनंत ओझा जी आपके राजमहल के विधायक, उसमें श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी गई थी, उसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जी गए थे, उसमें भगत जी गए थे, इरफान अंसारी बाद में इंटरव्यू में नहीं, वो ऑफिस में गए थे। यानी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबको पूछा झारखंड कैसे ठीक होगा? सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा। एक ही वो शख्स था
जो स्कॉर्पियो के छत में जो बोलता है वहां भी बोला, क्या बोला कि यदि कोई पेपर लीक करता है तो पहले नियम कानून से एक बार प्रयास करेंगे और फिर भी नहीं माना तो दामोदर नदी में ले जाके गाड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं बदलेगा झारखंड मीठी मीठी बातों से। बदलने का होता तो 24 साल में बदल गया होता। आपका पैसा कहाँ है आपको मैंने कह दिया। पूजा सिंघल जैसे आईएएस के पास है, आपका पैसा बदमाश चोर डीसी छवि रंजन के पास है। हमको डर नहीं लगता है। रांची का डीसी बेईमान छवि रंजन, आपका पैसा उसके पास है। आपका पैसा भ्रष्ट मंत्रियों के पास है। आपका पैसा बेईमान कॉर्पोरेट के पास है। और वहां से निकालना है तो गरजने वाला दहाड़ने वाला लीडर चाहिए। जो होगा एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। और बाकी देखिए साहब कहेंगे हम लोग का यही व्यवहार है। पर्दे के पीछे हम लोग कुछ अलग नहीं है, जो है आपके सामने है। यदि पसंद लग रहा है हमारे प्रत्याशी को वोट कीजिएगा, नहीं लग रहा है हटा दीजिए। जबरदस्ती नहीं है भैया। लोकसभा के चुनाव में भी हमने यही कहा था, विचार पसंद है वोट दीजिएगा, दहाड़ दिल्ली में होगा। आज भी वही, बिल्कुल आज भी वही कहेंगे। विचार जो है स्पष्ट है। यहाँ रिस्की पॉलिटिक्स चाहिए। यहाँ मीठा मीठा बोलने वाला, सबको बैलेंस करके चलने वाला नहीं चलेगा। जो गलत है उसको बोलना होगा। वो गलत करने वाला मंत्री है चाहे आईएएस आईपीएस, अगर गलत है तो बोलना होगा। जो ईमानदार है उसको पूजिए, चाहे हवलदार है चाहे एसआई है, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। लेकिन जो गलत है उनको फटकार लगाना होगा, तभी झारखंड सुधरेगा। और नहीं तो देख सकते हैं 24 साल में झारखंड को लूट के बर्बाद कर दिया जा चुका है। अब झारखंड की जनता को डिसाइड करना है। बाहरी नेता है दादा, इसलिए अब झारखंड के जनता के डिसाइड करना हो। आज मैया सम्मान योजना है, 1000 रुपया हमने बहनियन के, हमने बहन सब के 1000 रुपए, और परदेशियन के बेटे छुआ के 50,000 मिला हो। पता है कहाँ के इंसाफ हो? तो ये बताओ ठीक कि इस भीड़ में हमने के दीदी सब आए पढ़ल लिखल नहीं लगे की? बताओ दीदी तो पढ़ ले कि नहीं? तोरे बोले हो सफेद लूगा तब बता पढ़ल लिखल दीदी। हमनी के दीदी की करा तो ना, हमनी के दीदी के अगर परिचय लेना हो तो सादा लूगा हरा पाए। अगर झारखंड के बहन के परिचय लेना भी सरकार अगर की दिलाए तो अगर परिचय हो सादा साड़ी हरा पाए, यानी समझ लो मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटे अगर महीना की हो 4000 5000 2000 ओकरो में धरना दे रहा।